नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जहानाबाद के पूर्व सांसद और बिहार के दिग्गज नेता, लोजपा नेता डॉक्टर अरुण कुमार। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से इन दिनों चिराग पासवान पर तानाशाह होने का आरोप लग रहा है और पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी से इनकार नहीं किया जा सकता, उस पर डॉक्टर अरुण कुमार क्या सोचते हैं। सर, क्या कहेंगे चिराग पासवान पर? अभी खास करके पिछले दिनों जो प्रवक्ताओं की मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने सारे प्रवक्ताओं की टीम को, मीडिया सेल को भंग कर दिया, उसके बाद से आरोप लग रहा है कि चिराग पासवान बात नहीं किसी का सुनते हैं, अपने ही जो मनाता वही करते हैं। अब ये आरोप प्रत्यारोप तो होता ही रहता है, लेकिन जहाँ तक चिराग पासवान को मैंने समझा है, जाना है, तो बिल्कुल जिस तरीके से रामविलास पासवान जी संघर्ष से एक बड़ी पहचान बनाई देश के राजनीतिक क्षितिज पर। 77 ऐसे तो 69 में वो पहली बार एमएलए हुए थे जी। लेकिन 77 में रिकॉर्ड मतों से हाजीपुर से जीते थे, गिनीज बुक में नाम आया था। तो 77 से लेकर के अपने जीवन के अंतिम सांस तक जो पराक्रम और संघर्ष की कहानी उन्होंने लिखी है, उस कहानी के संवाहक, उस पराक्रम के संवाहक चिराग पासवान हैं। और इसमें घमंड और अहंकार का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक बड़ी विरासत के ये संवाहक हैं। जैसे आदमी को अभी भार लिया कि नहीं, चुनौती पहाड़ की तरह हो गया। तो चुनौती पहाड़ की तरह हो गया तो वहाँ तो सरल, सहृदय, कोऑपरेटिव, इंक्लूसिव सब होना पड़ेगा, और वही हैं, इसलिए इनका विस्तार हो रहा है। लेकिन एक बात है कि इनकी ताकत को तोड़ने के लिए बड़ी शक्तियाँ लगी हुई हैं। कभी घमंडी कहेगा, कभी अहंकारी कहेगा, कहीं और विश्लेषण ढूंढेंगे। तो इसका कोई जगह यहाँ बनता नहीं है। और यदि डेमोक्रेट नहीं होते, राजनीतिक सोच नहीं होती, सबमिसिव नहीं होते, इंक्लूसिव नहीं होते, तो मेरा राजनीतिक जो कैरियर रहा है, मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर राजनीति का हिस्सेदार बना हूँ चिराग पासवान के साथ। और चिराग पासवान उस ऊंचाई को छुएं, यह संकल्प लेकर के मैं पार्टी में हूँ। तो यदि कुछ देखता नहीं, आप परिपक्व देखता, आर्टिकुलेट नहीं देखता, चीज़ों को समझने का, मानवीय पीड़ा को सहन करने का, उसका रास्ता निकालने का तत्व नहीं देखता इस नौजवान में, तो मेरे जैसा व्यक्ति तो खड़ा नहीं होता। सर, स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती है 5 जुलाई को, और उस दिन हाजीपुर में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने की बात हो रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि यह भी विवाद का कारण हो सकता है। ऐसा क्यों? क्या उन्होंने अनुमति नहीं लिया है या कुछ टेक्निकल पेच है? सर देखिए, यदि कोई विवाद करना चाहे, जैसे रामविलास पासवान कोई साधारण व्यक्ति हैं नहीं, ये तो लोक सेवक हैं, जनता की आवाज़ हैं। 77 में जब पहली बार संसद में प्रवेश किए, तो जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसद में जगह देने के लिए जगह नहीं था, तो जगह बन गया। केंद्रीय कक्ष में भीमराव अंबेडकर आ गए, संसद के जो संविधान निर्माता थे। तो 77 से जो इतिहास उन्होंने अंतिम सांस तक लिखा है, वह अंबेडकर के रेप्लिकेशन के रूप में लिखा है। कुछ काम जगजीवन बाबू ने किया, और जगजीवन बाबू के बाद 77 में जब ये आए, तो पूरे क्षितिज के इकलौता बादशाह थे जिन्होंने गरीबों की आवाज़ राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय सवालों से जूझते रहे हैं। इसलिए ऐसे महान मानव के लिए कौन सी प्रक्रिया, गांधी का, सुभाष का,
सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का हम लोग लगाते हैं ना, जी। तो जो लोक भावना है उसके अनुसार लोक सेवक रामविलास पासवान का मूर्ति वहाँ के स्थानीय विधायक, भाजपा विधायक ने अपने संसाधनों से लगाने का संकल्प लिया है और हम सभी उसमें हिस्सेदार होंगे। यदि किसी को अच्छा नहीं लगता हो या सत्ता का अहंकार हो तो वो बितंडा खड़ा कर सकते हैं, बितंडा खड़ा करेंगे तो उनका विषय है। हम तो बिहार के कोने कोने में, देश के प्रमुख हिस्सों में रामविलास पासवान, लोक सेवक रामविलास पासवान की मूर्ति लगे ताकि नई पीढ़ी प्रेरणा ले, स्मृति से, उनके इतिहास से, उनके संघर्ष से इस सलाखा पुरुष को अपने जीवन का आदर्श मानते हुए जो लोग मानते हैं उसे आगे बढ़ाने का काम करें। सर, भारत की राजनीति में स्वर्गीय रामविलास पासवान के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। वैसे में आपको नहीं लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा की है? ये मूर्ति वाला काम ही सरकार के स्तर पर बहुत पहले उनके सम्मान में हो जाना चाहिए था। सरकार को पहल करना चाहिए था। ऐसे लोग भी की मूर्ति लगी है जिनका कोई योगदान नहीं है जी। जो लोग अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, मुखबिरी का काम करते थे आज़ादी की लड़ाई में, उसका भी सरकार ने मूर्ति लगाया है। मैं कंट्रोवर्शियल कोई बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतिहास साक्षी है कि इसी बिहार में इस सरकार ने वैसे लोगों का जो अंग्रेज़ों के मुखबिरी करते थे, कई संघर्षशील आज़ादी की लड़ाई के दीवानों को किया है और वहाँ मुखबिरी करके उनको पकड़वाने का काम किया। वैसे लोगों की भी मूर्ति महिमा मंडित किया गया है। तो वहाँ रामविलास पासवान को एक विधायक अपने संसाधनों से यदि मूर्ति लगवाना चाहते हैं और उसमें सरकार कोई वितंडा करती है तो ये घोर अराजनैतिक और अहंकारपूर्ण निर्णय होगा। इसलिए मैं सरकार को चाहता हूं कि सद्बुद्धि हो। मुझे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि हम इस वितंडा से डरने वाले नहीं हैं। हमारे नेता हैं और हमने इस लड़ाई को पहले भी जब हमारे ही समाज के कुछ परशुराम की पगड़ी बांध करके दलितों के हितों की रक्षा के सवाल पर वितंडा खड़ा कर रहे थे, उस समय मैंने कड़ा प्रतिकार किया। उसका खामियाजा भी भुगतने के लिए मैं तैयार रहता हूं। चूँकि हमारे डॉक्टर श्री कृष्ण सेन दलितों को देवघर में मंदिर में प्रवेश कराने के लिए बड़ी जद्दोजहद करना पड़ा था, उनको परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। राजनारायण जैसे लोग जिनकी दाढ़ी नोच ली गई थी बनारस में विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश कराया, तो रूढ़िवादी शक्तियों से लड़ने का संकल्प सबसे प्रखर रूप से हमारे समाज के लोगों ने किया है। और रामविलास पासवान ने पहली बार ऐसा है जो दलितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ तो थे ही, मंडल कमीशन के भी प्रखर प्रणेता थे, उसमें भी अति पिछड़ा समाज का जो शोषण हो रहा था उसकी हिस्सेदारी की लड़ाई, जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों की लड़ाई भी लड़ा। सवर्णों को आरक्षण मिले, ये पहली आवाज़ स्वर्गीय पासवान जो गरीब सवर्ण हैं, जिनको सिर्फ जाति में सवर्ण में जन्म लेने के चलते ये इतनी विपरीत परिस्थितियों में करना पड़ता है, उसकी आवाज़ भी वो बनने का मजबूती से आवाज़ उठाई। तो ऐसा जो एक समरस समाज का निर्माण आज़ाद हिंदुस्तान में सकारात्मक चीज़ों का काम करके लंबे दिनों तक मंत्री रह करके भी उन्होंने जो परफॉर्म किया है और उसके माध्यम से जो कई संवैधानिक संशोधन करा करके भी उन्होंने राष्ट्र को एक नई ऊंचाई देने का प्रयास किया है, ऐसे महामानव का नई पीढ़ी कैरियर बने, संवाहक बने और हम सबों का प्रयास है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं हाजीपुर के विधायक को, जिन्होंने ये पार्टी की सीमा, चूँकि रामविलास पासवान जी कभी पार्टी की सीमा करके काम नहीं करते थे। चुनाव लड़ने में भले पार्टी की सीमा होती थी, अपने विरोधियों के को भी वो बड़ा सम्मान देते थे, चाहे वह राइट का हो, लेफ़्ट का हो, सेंट्रिस्ट हो, किसी भी सोच और चिंतन का हो, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता का। मैं तो
गया था एक बार कहने, मैं पार्टी में नहीं था, मैं दुखी भी था उनसे, चूँकि मेरा टिकट कट गया था, मैं कांग्रेस से प्रयासरत था। कुछ राहु केतु जो उनकी पार्टी में थे उनके वजह से मेरा टिकट कट गया था, तो मैं सिर्फ जा कर के कहा कि राम सुंदर दास जी कष्ट में हैं और उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने सहर्ष कहा कि नहीं, वे तो बड़े समाजवादी सोच के और बड़े नेता थे, हम उनके लिए पीछे थोड़े रहेंगे, और उन्होंने तुरंत इनिशिएटिव लिया। और ऐसे कितने लोगों को हमने उनसे मदद कराई है। जगजीवन राम के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी को सहयोग दिलाने के लिए हम गए हैं तो रामविलास पासवान के पास गए हैं, और जगजीवन बाबू भी बड़ी बढ़ चढ़ करके लोगों की मदद करते थे। तो ऐसे लोक सेवक रामविलास पासवान के व्यक्तित्व को तो सरकार नहीं, सभी दल को मिल कर के, और हमने चिराग पासवान जी को कहा भी है, और चिट्ठियां भी सबको, नीतीश कुमार को भी जाएगी, वो भी आएँ। ये कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है। ये सभी दल के लोगों को, लेफ़्ट राइट सेंट्रिस्ट, पूरे देश में हम लोगों ने निमंत्रण देने का काम किया है कि निश्चित तौर से एक इस दिशा में ऐसा एक वातावरण का निर्माण हो कि जो उन्होंने काम किया है, भाई हाजीपुर में उनकी मूर्ति लगे, जहां जोन बनाने का काम किया है, जहां लोग सोचते नहीं थे कुछ, सबसे बड़ा योगदान है कि जो रेल मंत्री थे तो उन्होंने जोन का निर्माण का ये रखा, उन्हीं के प्रयास से वहाँ बना। कई तरह के यूनिट वहाँ गए। आज वो पटना से कम इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कम्युनिकेशन का दिक्कत था, लेकिन अब तो पुलों का भी अनवरत निर्माणी जारी है। केंद्र सरकार इसमें काफ़ी सहयोग कर रहा है। तो निश्चित तौर से हम समझते हैं कि हाजीपुर और पटना ट्विन टाउन होगा, और विकास के क्षेत्र में, और उनके कर्म भूमि पर जहाँ से रिकॉर्ड मतों से लोगों ने उनको संसद में भेजा था, एक नया इतिहास रचा था, वहाँ पर उनकी मूर्ति लगे। तो इसमें कुछ सिरफिरे लोग बितंडा खड़ा करें तो इसका कोई औचित्य मुझे नज़र नहीं सर, इन दिनों आपकी पार्टी में कुछ नेताओं की नाराज़गी की बात आ रही है और ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि फिर से एक टूट हो सकती है। अब टूट के लिए रह के गया है? जो लोग सोचते हैं अब तो यहाँ काम करना है, जो रहेंगे बनाएंगे, घर बनेगा। अभी तो बिल्कुल सपाट है। इसीलिए कहते हैं कि अहंकार यदि रहता तो इतनी बड़ी जमात खड़ी क्यों होती। लोग चिंता टूट से क्यों करते? भाई कोई प्रॉब्लम है तो इट शुड बी निप्ड इन द बड। ये थ्योरी है, प्रोवर्ब है कि इट शुड बी निप्ड इन द वर्ड। कोई कली में कीड़ा लग जाए तो वहीं पर उसको ये किया जाए। कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसमें अनुशासनहीनता किसी पार्टी में, वो तो अलग इशू है। उसको गया शिक्षक कंस्टिट्यूंसी से आपके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे लड़ना चाह रहे हैं, जैसी खबरें आ रही है। उसमें चिराग जी से कुछ तालमेल नहीं बैठा, इस प्रकार की बातें आ रही है। इस बातों में कितनी सच्चाई है सर? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। उनका सीट था, उस पर नहीं लड़े। उसमें हमने भी हुलास जी से कहा था कि इस पर लड़ना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं लड़े, लेकिन हाँ, जो एमएलसी का जो सीट था उसमें नहीं लड़े। वहाँ से वो विजयी भी रहे हैं, और जनता भी चाहती थी। बार बार हम भी उस क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे हैं, इसलिए लोग वहाँ से पूछ रहे थे। हमने हुलास जी से भी पूछा। अभी कहाँ से लड़ना चाहते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो लड़ेंगे तो वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको लड़ा दिया जाएगा। सर, आखिरी सवाल है कि आपके आने से भी कुछ न कुछ नाराज़गी पार्टी के नेताओं में ऐसी खबरें आ रही है। डॉक्टर अरुण कुमार के आने से पुराने जो नेता हैं वो अपने आप को कुछ असहज महसूस कर रहे हैं। किसी को असहज महसूस नहीं करना चाहिए, और ये तो खेल चलेगा, इसलिए कि
कुछ लोगों को ये बात पच नहीं रही है कि मैं चिराग पासवान के साथ इस तरीके से क्यों खड़ा हूँ। इसमें बिहार का भविष्य है। आपने शुरू से कहा है इसी बिहार का भविष्य है और देश के क्षितिज पर एक स्टार के रूप में मैं देख रहा हूँ। तो जो धूल से निकल कर के चांद तक जाने वाला है, उसमें लोगों को श्रम करना चाहिए, अनुशासनबद्ध होकर के करना चाहिए। हम तमाम साथियों से कहेंगे, किसी को असहज होने का, मैंने किसी को असहज किया नहीं है और न किसी की चर्चा में करता हूँ। मैं उसी परिक्षेत्र को सुंदर कैसे बना सकता हूँ अपने सामर्थ्य से, अपने सहयोगियों के सामर्थ्य से, ये मैं काम कर रहा हूँ। कि मकान जो बना हुआ है उसको तोड़ के बनाने के लिए मैंने कभी नहीं कहा। चिराग जी से पूछिएगा, मैंने बराबर ये कहा है कि इसको बड़ा बनाया जाए। अब किसी को बड़ा चीज़ पसंद नहीं हो, छोटा ही झुनझुना में, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपने सुना डॉक्टर अरुण कुमार का साफ कहना है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के कद को देखते हुए, उनकी भूमिका को देखते हुए यह मूर्ति लगाने का निर्णय सरकार के स्तर पर बहुत पहले लेना चाहिए था और सभी पार्टियों को इसमें सहयोग करना चाहिए था। लेकिन अब सरकार के स्तर से भी इसमें देरी हुई है, जिसके कारण ये लोग अपने स्तर से वहाँ पर मूर्ति लगाने का काम कर रहे हैं। और ये आखिरी नहीं है, ये तो शुरुआत है। इसके बाद बिहार के सभी जिलों में स्वर्गीय रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा लगाने का काम पार्टी के स्तर से किया जाए। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।